कलयुग में भैया मन के द्वारा कोई पाप होता है उसका दंड नहीं मिलता, लेकिन मन के द्वारा यदि कोई पुण्य हो जाए कि बैठे हैं यहाँ पे और पहुंच जाए वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन कर लें तो उस दर्शन का फल भी आपको मिल जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा के, उनके दर्शनों का भी फल आपको मिल जाता है। बताओ, विचार करिए, दर्शन का भी फल प्राप्त हो गया। केवल ये बैठे हैप्पी एज होम आश्रम में, लेकिन बिहारी जी को प्रणाम कर लिया तो हाँ, यहीं बैठे बैठे वृद्धाश्रम में बिहारी जी को प्रणाम करने का फल मिल गया। कितनी बढ़िया है तो कृपा है, बताइए। मानस पुण्य हो नहीं पापा, मन के पुण्यों का फल मिल जाता है, लेकिन मन के पापों का दंड नहीं भोगना पड़ता। इसलिए रात में सोइए तो प्रभु का नाम लेके सोइए। राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर जागिए तो फिर इसी मंत्र को जपिए, इसी नाम को लीजिए, तो सारी रात भजन में गिनती आपकी हो जाएगी, सारी रात। शंकर जी उठे, पार्वती जी बार बार उन्हें बुलाना चाहिए, बार बार कहीं प्रभु मुझे क्षमा करे। भगवान कुछ बोले नहीं और चल चले। बिना कुछ बोले भगवान जब चले तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि दक्ष की सभा लगी थी, भगवान भोलेनाथ वहीं पहुंच गए। अच्छा, दक्ष को ब्रह्मा जी ने देवताओं का राजा बनाया। और रामायण एक बात बड़ी सुंदर कहती है, रामचरितमानस, किस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसको पद मिले, धन मिले, वैभव मिले, प्रतिष्ठा मिले और उसे अभिमान ना है। कोई भी दुनिया में ऐसा जन्मा नहीं बंधु जिसको सर्वस्व मिलने के बाद और उसे अभिमान ना है, ऐसा कोई नहीं दुनिया में। जैसे ही दक्ष को राजा बनाया वैसे ही दक्ष को अभिमान हो गया। और जब दक्ष को अभिमान हुआ तो शंकर जी आए और प्रणाम नहीं किया भोलेनाथ ने, तो दक्ष जी क्रोध में आ गए। दक्ष ने कहा, देखो देखो मेरा दामाद है और इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। आज तक ऐसा भाव नहीं था, क्यों? क्योंकि पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी। आज देवताओं के राजा बन गए, भगवान शिव को कहने लगे, देखो देखो प्रणाम नहीं किया। शंकर जी तो भैया बड़े सरल हैं। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार देते, अक्षत के चढ़ाए अभय कर देते हैं। नाम ले ले जो बाबा महादेव का, चरणों में उसे अपने वो रख लेते हैं। वो तो बड़े सरल हैं भैया। कोई जैसे शिव कहता है महादेव, हर हर महादेव, भगवान के नेत्र खुल जाते, कौन मुझे बुला रहा। लेकिन आज दक्ष ने बड़े दुर्वचन भोलेनाथ को बोले, बड़े दुर्वचन दक्ष ने कहे। ये शिव नहीं है, शिव माने मंगल करने वाले, ये अशिव है, अमंगल करने वाले हैं। ये शिव रूप में नहीं है, ये अमंगल करने वाले हैं। भगवान शंकर को बड़े दुर्वचन कहे। शिव जी कुछ बोले नहीं, मौन होकर के बैठे हैं। नंदी भृंगी खड़े हो गए और कहने लगे, हे दक्ष, जिस मुख से तुमने भगवान शिव को श्राप दिया है, तुम्हारा ये मुख बकरे का हो जाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये मुख बकरे का हो जाए। जिस मुख से तुमने भगवान शिव को श्राप दिया है, दुर्वचन कहा है, ये मुख तुम्हारा बकरे का हो जाए। सभा में चलेंगे और तब मेरे सम्मान समारोह हो रहा है, वहां आनंद आएगा। लेकिन वहां भी गए तो वहां भी आनंद नहीं मिला। शिव को लगा कि भैया यहाँ तो सम्मान समारोह में मैं आया था, लेकिन यहाँ तो श्राप समारोह चल रहा है। इसलिए भगवान वहां से भी उठे और चले आए। और जब शिव लौटे, कैलाश पे आए, दक्ष ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। सबको